आज आज मेरी यहाँ आखिरी रात है, या शायद इस दुनिया में ही। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये रात ऐसी होगी। जब मैंने ये नौकरी शुरू की थी सेंट जेम्स हॉस्पिटल की मॉर्चरी में, तो मुझे लगा था कि सबसे मुश्किल काम होगा अकेलापन, रात की शिफ्ट, मुर्दों के बीच। पर भंवर सिंह जो मुझसे पहले यहाँ था, उसने मुझे सिर्फ एक ही नियम सिखाया था। साहिल, उसने अपनी भारी आवाज में कहा था, सब संभाल लेना, बस एक बात याद रखना, अगर अंदर से घंटी बजे तो दरवाजा मत खोलना। मैंने मजाक में पूछा था, घंटी? मुर्दे घंटी क्यों बजाएंगे? वो हंसा नहीं, उसकी आंखें उस ठंडे सफेद टाइल वाले फर्श को घूर रही थी। ये पुराना सिस्टम है, हर लाश के पैर के अंगूठे से हमें घंटी बांध देते हैं। कभी कभी वो हिल जाते हैं, गैस या नसें, बस इतना याद रखना, अगर घंटी बजे तो वो दरवाजा बंद ही रहना चाहिए। और मैं पिछले 6 महीनों से ये नियम मान रहा था। ये मॉर्चरी हॉस्पिटल के बेसमेंट में है, यहाँ नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता। बस एक छोटा सा दफ्तर, एक कांच की खिड़की जो मॉर्चरी के मेन कोल्ड रूम में खुलती है, और वो भारी स्टील का दरवाजा। आमतौर पर रातें शांत होती हैं, बस एसी का हल्का शोर, धीमा हम, और कभी कभी टपकते पानी की आवाज। कल रात सब कुछ बदल गया। कल रात 3 मेहमान थे हमारे पास। बेड नंबर 1 पर एक बुजुर्ग आदमी शांति से गुजरा था। बेड नंबर 2 पर एक जवान लड़की, हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था। और बेड नंबर 3 वो अननोन था, पुलिस को रेलवे ट्रैक पर मिला था। मैंने रात 11 बजे अपनी चाय खत्म की, रजिस्टर में एंट्री चेक की, सब ठीक था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। तभी रात के शायद 12:30 बजे होंगे, एक हल्की घंटी, एक आवाज, टिंग। मैं जम गया। मेरी नजरें सीधी उस स्टील के दरवाजे पर गई। आवाज अंदर से आई थी, सिर्फ एक बार। मैंने खुद को समझाया, भंवर सिंह ने कहा था, गैस, नसें, ये नॉर्मल है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने घड़ी देखी, 12:31। दूर घंटी, टिंग टिंग। इस बार एक नहीं, 2 बार। ये मजाक नहीं था। यह आवाज बेड नंबर 1 से आ रही थी, उस बुजुर्ग आदमी के बिस्तर से। मैं अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे उस कांच की खिड़की तक गया जिस पर धुंध जमी थी। मैंने अपनी आस्तीन से उसे साफ किया। अंदर कोल्ड रूम में सिर्फ एक छोटी सी नीली बत्ती जल रही थी। तीनों लाशें सफेद चादरों से ढकी अपनी अपनी ट्रे पर लेटी थी। सब कुछ शांत था, कोई हिल नहीं रहा था। शायद ये मेरा वहम था। रात की ड्यूटी दिमाग पर असर करने लगती है। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि घंटी जोर से टिंग 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 टिंग। ये घंटी बेड नंबर 2 से थी, उस लड़की की। और ये आवाज, ये गैस या नसों की नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे कोई घबराहट में उसे बजा रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दरवाजे से जाकर चिपक गया। मैंने दरवाजे के पीप होल से अंदर झांका। वही नीली रोशनी, वही 3 सफेद चादरें, सब कुछ वैसा ही था। घंटी बजनी बंद हो गई। गहरी खामोशी। अब ये खामोशी उस घंटी से ज्यादा डरावनी लग रही थी। मैंने इंटरकॉम उठाया, ऊपर वार्ड में फोन किया। हेलो, नर्स की नींद भरी आवाज आई। मैं साहिल बोल रहा हूँ, मॉर्चरी से। हाँ बोलो, सब ठीक है? हाँ, बस चेक कर रहा था। अरे यार, रात को फोन मत किया करो जब तक कोई बॉडी न लानी हो, उसने कहकर फोन काट दिया। मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। मैंने सोचा मैं बस अपनी आंखें बंद कर लूंगा, सुबह होने का इंतजार करूंगा। ये बस एक बुरी रात है। और फिर तीसरी घंटी बजी, धीमी घंटी, टिंग टिंग टिंग। ये बेड नंबर 3 था, अननोन आदमी। ये आवाज घबराहट वाली नहीं थी, ये आवाज गुस्से वाली भी नहीं थी। ये बहुत ठहरी हुई थी, जैसे कोई सब्र के साथ बजा रहा हो, जैसे कोई जानता हो कि मैं बाहर हूं। टिंग टिंग। ये आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरे दिमाग के अंदर बज रही थी। मैं अपनी कुर्सी के नीचे दुबक गया। मैंने अपने कान हाथों से बंद कर लिए। चले जाओ, मैं फुसफुसाया। दरवाजा मत खोलना साहिल, दरवाजा मत खोलना। और तभी तीनों घंटियां एक साथ बजने लगी, एक साथ 3 घंटियां, टिंग 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 टिंग। ये एक शोर था, एक पागलपन, जैसे तीनों उठ गए हों, जैसे वो दरवाजा पीट रहे हों। नहीं 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 नहीं, मैं चीखा। मैं कांपते हुए उठा। मुझे दरवाजा चेक करना था, लॉक चेक करना था। मैं दरवाजे तक पहुंचा। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरे हाथ जल गए। मैंने हाथ पीछे खींच लिया और तभी घंटी की आवाजें बंद हो गई। एकदम सन्नाटा। दरवाजा झरमराया। मेरी सांस रुक गई। दरवाजे पर लगा बोल्ट अपने आप धीरे धीरे खिसक रहा था। खट खट खट। वो दरवाजा अंदर से खुल रहा था। मैं पीछे हटता गया जब तक मेरी पीठ दीवार से नहीं लग गई। दरवाजा 1 इंच 2 इंच खुला। अंदर से सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा बाहर आई। भंवर सिंह ने कहा था, दरवाजा मत खोलना, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि जब वो खुद दरवाजा खोल लें
तब क्या करना है? तभी मुझे एक चीज समझ आई। ये नियम हमें उनसे बचाने के लिए नहीं था। ये नियम उन्हें हमसे बचाने के लिए था। उन्हें ये बताने से रोकने के लिए था कि हम बाहर मौजूद हैं। और अब वो जानते थे। एक ठंडी फुसफुसाहट, दरवाजे के उस अंधेरे से एक ठंडी आवाज आई। आ जाओ, अंदर बहुत ठंड है। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज़ नहीं निकली। और तभी मुझे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, एक बर्फीला हाथ। मैं तो दफ्तर में अकेला था। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। वहाँ भंवर सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। वही भंवर सिंह जो पिछले महीने इसी दफ्तर में हार्ट अटैक से मर गया था। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, कहा था ना दरवाज़ा मत खोलना। अब फुसफुसाहट, तुम भी घंटी बजाओगे। कल रात मॉर्चरी में 3 लाशें थी। आज सुबह 4 हैं।